दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस इंग्लिश लर्निंग जर्नी में। आपने अक्सर ये तो सुना होगा कि मना करना भी आना चाहिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेगेटिव्स के बारे में। ठीक है, नहीं बोलने के बारे में कि नहीं शब्द जो है उसका हम कैसे यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे वो चीज नहीं पसंद है, मुझे उठना नहीं पसंद, मुझे जल्दी उठना नहीं पसंद है, तो हिंदी में तो मैं बहुत अच्छे से ये सेंटेंस बोल रही हूँ, लेकिन इंग्लिश की जब बारी आती है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि फ्यूचर टेंस में जो नहीं का इस्तेमाल होता है वो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में हम देखते हैं कि काफ़ी सिंपल तरीके से हम सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर सकते हैं। नॉट होता है, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो इसका यूज बहुत सिंपल होता है। जैसे कि अगर एक मैं एग्जांपल लूँ, आई विल वेक अप अर्ली ऑन संडे। ठीक है, मैं संडे को जल्दी उठ जाती हूँ, उठ जाऊंगी, ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो हम फ्यूचर में, जैसे मैंने बोला कि इसकी जो फ्रेमिंग रहती है बहुत इजी रहती है, तो हम अगर इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, आई विल नॉट वेक अप अर्ली ऑन संडे। ठीक है, वही दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई विल ईट द करेले की सब्जी। आई विल ईट द करेले की सब्जी, इसको विल आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये फ्यूचर का सेंटेंस है। फ्यूचर में विल का हम यूज करते हैं, तो हम इसमें इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसको क्या यूज करेंगे, इसमें हम लगाएंगे नॉट। तो इस सेंटेंस की फ्रेम कुछ इस तरीके से हो जाएगी, आई विल नॉट ईट द करेले की सब्जी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे फ्यूचर टेंस की बात, जो कि फ्रेम हमने देखा कि काफी सिंपल तरीके से हमने इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज किया। अब हम आते हैं प्रेजेंट पे। जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट में जो हमारी नेगेटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग रहती है वो काफी अलग तरीके से रहती है। ठीक है, और हमने पिछली क्लासेस में ये भी पढ़ा था, मतलब जो मैंने पिछले लेसन्स थे मेरे, उसमें मैंने ये भी सीखा था कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहली हमारी कैटेगरी थी आई वी यू दे, और दूसरी हमारी कैटेगरी थी ही शी इट और प्रिया। ठीक है, तो पहले मैंने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट की 2 कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो पहली कैटेगरी थी वो थी आई वी यू दे, ये पहली कैटेगरी थी। सेकंड जो कैटेगरी थी वो थी ही शी इट और प्रिया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो था वो हमारी 2 कैटेगरीज में डिवाइड था। इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस की फ्रेमिंग कर रहे थे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मतलब हम वर्ब चूज कर रहे थे। वहीं जब हम नेगेटिव की बात करते हैं कि इसमें हम नेगेटिव में कैसे चेंज करें इन सेंटेंसेस को, तो जैसे कि अगर मैं सब्जेक्ट लेती हूँ आई से, आई डू नॉट लाइक करेला, तो ये मेरा एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसका अगर मैं प्रेजेंट टेंस देखूँ तो क्या होगा, आई लाइक करेला। आई लाइक करेला को मैंने नेगेटिव सेंटेंस में बनाया है, आई डू नॉट लाइक करेला। ठीक है, वहीं दूसरा सेंटेंस देखूँ तो दे ड्रिंक कॉफी, दे ड्रिंक कॉफी, इसको अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में इसको अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दे डू नॉट ड्रिंक कॉफी, दे डू नॉट ड्रिंक कॉफी। तो जो हम जो यूज कर रहे हैं इसमें वो डू नॉट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वहीं कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि डू नॉट की जगह कोई कोई सेंटेंस में डोंट का यूज भी करते हैं। ठीक है, तो डोंट और डू नॉट का यूज जो है सिमिलर तरीके से ही होता है। इसमें बस फर्क ये है कि डोंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है और डू नॉट पूरा एक अलग अलग वर्ड है, डू और नॉट, इसी को मिला के हमने कर दिया है डोंट। तो दे ड्रिंक कॉफी का सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हम ये भी बना सकते हैं, दे डोंट ड्रिंक कॉफी, दे डोंट ड्रिंक कॉफी। ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी ग्रामर पोर्शन की बात जो मैंने आज किया है, नेगेटिव सेंटेंस मैंने इसमें देखे हैं। अब बात करते हैं वोकैब पोर्शन की। तो वोकैब में मैंने 4 वर्ड्स लिए हैं, उसमें से पहला जो मेरा वर्ड है वो है अपॉइंट। अपॉइंट मतलब होता है नियुक्त करना। ठीक है, सिमिलर इसके वर्ड्स हैं नॉमिनेट एंड डेजिग्नेट, नॉमिनेट एंड डेजिग्नेट। सेकेंड जो मेरा वर्ड है वो है एप्श्योर्ड। एप्श्योर्ड मतलब क्या होता है, एप्श्योर्ड मतलब होता है बेतुका, कोई भी बेतुका सवाल, कोई भी बेतुका जवाब देना, तो अपन बेतुके को क्या बोलते हैं, एप्श्योर्ड। दिस इज सच अ एप्श्योर्ड क्वेश्चन, तो ये बहुत बेतुका क्वेश्चन था। तीसरा जो वर्ड है वो है
एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक मीन्स होता है चयनशील। इसके सिमिलर वर्ड्स हैं वाइड रेंजिंग और ब्रॉड। इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आया था तो मैंने एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ लिया है। एक्लेक्टिक का एग्जाम्पल है ही हैज एन एक्लेक्टिक टेस्ट इन म्यूजिक। उसका काफी चयनशील टेस्ट है, मतलब वो काफी अपन बोलते हैं ना चूजी है, ठीक है, काफी चूज वो करता है म्यूजिक में। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी हैज वेरी एक्लेटिक टेस्ट इन लिटरेचर। ठीक है, तो एक्लेटिक क्या होता है, चयनशील। चौथा जो मेरा वर्ड है जो मैंने लिया है वो है इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है, घटना, कोई भी घटना उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस। सिमिलर इसके वर्ड्स हैं एग्जाम्पल और केस, घटना। तो अब ग्रामर और वोकैब के बाद हम आते हैं रीडिंग पैरा पे। तो मैंने एक छोटा सा क्यूट सा पेरेंट्स मैसेज के साथ एक पैरा लिया है और वो ये है। Did you know? Laughing Buddha symbolizes happiness and prosperity. As per Chinese tradition, he was a monk who lived in Liang dynasty. People all around the world associate him with good luck and wealth. Laughing Buddha blurs the culture differences and brings in good health. इसी के साथ दोस्तों मेरा आज का टास्क होता है कंप्लीट। कल मिलते हैं एक नए टास्क के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।